किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आपको इस ज़िंदगी में किसी में कमी दिखाई दे रही है तो जाकर उससे बात कीजिए, लेकिन अगर आपको हर किसी में कमी दिखाई दे रही है तो सबसे पहले अपने आप से बात कीजिए। नमस्ते, मैं हूँ ब्रह्म ज्ञान से आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। एक फैक्ट्री में सुबह-सुबह जब सारे एम्प्लॉय ऑफिस पहुँचे, करीब 9 बजे का टाइम था। जैसे ही वह पहुँचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे के मेन गेट के बाहर एक नोटिस बोर्ड पर कुछ पेपर चिपका हुआ है और जाकर सब ने उसे पढ़ने की कोशिश की। उसमें लिखा हुआ था कि दुख की बात है, आपको यह बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी, उस साथी का कल रात में निधन हो गया। आप सब जाकर कॉन्फ्रेंस हॉल में, कॉन्फ्रेंस रूम में एक कॉफिन रखा हुआ है, एक ताबूत रखा है, उसके अंदर जो शव है, अंतिम दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो है कि उस शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सबने जैसे ही ये पढ़ा, सबको ये लगा ये कौन था जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रुकी हुई थी? कौन था जिसने हमारे जीवन में उन्नति के रास्ते बंद कर रखे थे? और सबने बड़ी ही उत्सुकता के साथ उसे देखना चाहा। कौन था, कौन था, कौन था? सब लोगों में यही बातचीत हो रही थी। कॉन्फ्रेंस के बाहर लंबी लाइन लग गई। लाइन लगने के बाद गार्ड ने सबको एक-एक करके अंदर जाने दिया। जो लोग अंदर जा रहे थे, वो बाहर निकल कर आ रहे थे तो वो बड़ी ही गंभीर मुद्रा में थे। बड़ा उदास होकर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका अपना मर गया हो। बिल्कुल दिमाग हिला देने वाला दृश्य था। फाइनली सब एक-एक करके दर्शन करके चले गए। अंततः एक एम्प्लॉय बचा हुआ था, जिसको हर किसी में कमी और हर जगह प्रॉब्लम थी, जिसका हमेशा ऑफिस में दिक्कत ही रहती थी। उसको लगता था कि सबकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। बॉस की वजह से नहीं बढ़ पा रहा हूँ, सैलरी की वजह से नहीं बढ़ पा रहा हूँ, हर चीज़ में उसे दिक्कत थी। इंटरनेट स्लो है, कंप्यूटर नहीं चल रहा है, बहुत परेशान है और उसने अपने चेहरे पर दुख वाले भाव ही रखे हुए थे ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि अंदर से वह खुश है। फाइनली वो अंदर पहुंचा कॉन्फ्रेंस रूम में। टेबल पर एक कॉफिन रखा हुआ था। कॉफिन में जो उसने झांक कर देखा, उस ताबूत के अंदर कौन था, उछल-उछल करके देखने लगा कि मैं अच्छे से देख सकूं कि आखिर वो कौन था, जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ रुकी हुई थी। जैसे ही वह उछलकर कूदा और उसने अंदर झांका, उससे बहुत जोर से गुस्सा आया क्योंकि अंदर कोई डेड बॉडी नहीं थी। अंदर एक मिरर रखा हुआ था, शीशा। उस शीशे में अपना चेहरा देखकर वो चिल्लाने लगा कि ये सब क्या मजाक है। तभी उसके पास चिपका हुआ एक कागज देखा। वो जो कागज लगा हुआ था उस पर लिखा था, तुम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं ना, स्वयं के अंदर झांक कर देखो। तुम सब कुछ बदल सकते हो। तुमने अपनी ही ग्रोथ को, अपनी ही उन्नति को रोक रखा था। चुपचाप वहां से उदास मुंह लटकाए जैसे ही बाकी सब लोग निकल रहे थे, वह भी वहां से निकल आया। उस दिन ऑफिस में सब चुपचाप काम कर रहे थे। सबकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन उन्हें मिल गया था कि लाइफ में अगर आगे बढ़ने से हमें कोई रोक सकता है तो वह स्वयं आप ही हो। आप ही अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो, बेहतर बना सकते हो, बेहतरीन बना सकते हो, यहाँ तक कि बद से बदतर भी बना सकते हो। आप कैसा बनना चाहते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। याद रखिए, महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, युद्ध तो तुम्हें ही करना है पार्थ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। कर्म करना होगा तभी बेहतरीन फल मिलेगा। और स्वयं के बारे में विचार कीजिए कि कहाँ कमियां हैं। जीवन में हमेशा हम दूसरों को दोष देते हैं, दूसरों के दोष निकालते रहते हैं, खुद के अंदर झांकना भूल जाते हैं। एक बार फिर वही बात कहूंगी जो अक्सर मैं कहती हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ और अपने मेहनत और ईमानदारी के साथ करो कुछ ऐसा कि दुनिया चाहे करना आपके जैसा। धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और इस बारे में आपकी क्या राय है। क्या आपकी भी ग्रोथ ऐसे ही कहीं रुकी हुई है? क्या वो ग्रोथ आपकी वजह से रुकी हुई है या किसी और की वजह से? अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। तो मिलते हैं अगली कहानी में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।
Please like, share and subscribe. Bye bye.